The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata dreams come true. Download the app now. ठीक है, आप मेरे को बताना अगर आपकी स्क्रीन में कोई इशू आता है तो देखते हैं, नहीं तो मैं मान के चलता हूँ आपको भी स्क्रीन विजिबल है। राइट, तो हम बात कर रहे थे स्टेयरकेस के बारे में। सी अभी हम बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में हमने इतने सारे कंपोनेंट्स डिस्कस किए, आई थिंक 8 से 10 कंपोनेंट्स जो मेन कंपोनेंट्स हमने बिल्डिंग के बारे में डिस्कस किया है। और हर कंपोनेंट का फर्दर जितने भी हमारे पास जो भी कॉमन अवेलेबल टाइप्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ऑल्दो बिल्डिंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि हमने अभी मिस कर दिए हैं, लेकिन जो मेजर जितने भी आप कंपोनेंट्स किसी बिल्डिंग में देखते हैं वो इतने सारे कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी पार्ट अगर देख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, स्टिल वो एक कंपोनेंट है। जैसे हमने छज्जास के बारे में मिस कर दिया, छज्जा के ऊपर कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है हमारे पास हमारे इस पीडीएफ में, ना हमने छज्जा के बारे में कुछ डिटेल में स्टडी किया है, लेकिन स्टिल हम जो छज्जा रहता है वो भी हमारा एक, जिसे हम वेदर शेड कह सकते हैं या विंडो शेड कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन यूज सबको पता है कि छज्जास का क्या यूज है। ठीक है, तो उसका यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। राइट, तो वो भी एक बिल्डिंग कंपोनेंट है, हमने उसको भी कंसिडर करेंगे कि हमारा एक ये भी एक बिल्डिंग कंपोनेंट है। ऐसे ही अगर कोई और बिल्डिंग कंपोनेंट्स अगर हम ऐड करते हैं, जैसे बहुत सारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स डेकोरेटिव बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉर्निस वगैरह होते हैं, तो ये भी एक टाइप से कंपोनेंट ही है। लेकिन अभी आप डेकोरेटिव इसमें ज़्यादा इसको इंक्लूड होगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरली आप बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा अब हेल्प नहीं करते हैं, पहले जो भी टेक्निक्स रहती थी। ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ डेकोरेटिव बिल्डिंग कंपोनेंट्स में आता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जो मेजर बिल्डिंग कंपोनेंट्स है वो हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उनके अपने टाइप हमने स्टडी करे। तो बाकी के आप डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा डिटेल के ऊपर बात करोगे तो ऐसे इतने ही या इससे भी ज़्यादा और बिल्डिंग कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें हमारा एक जो मेजर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कंपोनेंट अभी रह गया डिस्कस करने के लिए, दैट इज स्टेयरकेस। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए लास्ट है जो बिल्डिंग है उसके अंदर यूज होने वाला एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस को ना समझने से पहले ये क्या करता है, ये एक टाइप से ना सर्कुलेशन क्रिएट करता है बिल्डिंग में। तो स्टेयरकेस पर सर्कुलेशन वाली डिस्कशन आती है कि स्टेयरकेस को हम यूज करते हैं हमारी बिल्डिंग में सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम सर्कुलेशन कहते हैं तो हमारे पास दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं किसी भी बिल्डिंग में। ठीक है, आप अपनी बिल्डिंग के अंदर दो तरीके से मूव कर सकते हो, या तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, आप किचन से बेडरूम में गए, लिविंग एरिया में गए, डाइनिंग में गए, बाथरूम में गए, तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है विद इन द सेम फ्लोर, आपने फ्लोर चेंज नहीं करी, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया गया मूवमेंट है। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे आपने एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर गए, ग्राउंड से फर्स्ट पे गए, तो ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन मूवमेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में होने वाला मूवमेंट है, तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल सर्कुलेशन एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। ठीक है, तो अब आपके पास दो टाइप के सर्कुलेशन हो गए। और हम सर्कुलेशन की बात करें तो एक पहला हो गया वर्टिकल और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नाम ही सजेस्ट कर देती है यहाँ पर। वर्टिकल में जैसे लेवल्स में चेंज आ रहा है, चेंज इन लेवल। ठीक है, चेंज इन लेवल्स होता है इसमें, आप ग्राउंड लेवल पर हो, फर्स्ट लेवल पर चले गए, थर्ड लेवल पर चले गए, टॉप लेवल पर चले गए या बेसमेंट में चले गए, तो देयर इज अ चेंज इन अ लेवल, तो वो आपका हो गया वर्टिकल सर्कुलेशन। और इस वर्टिकल सर्कुलेशन को करवाने के लिए आप, ऐसा तो नहीं है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर उड़ के चले जाओगे, बड़ी लॉजिक सी बात है, आप दो तीन चीजों का यूज कर सकते हो। सबसे पहले बहुत कॉमन है हमारे पास स्टेयर्स। ठीक है, स्टेयर्स यूज कर सकते हो, या आप यूज कर सकते हो स्टेयर के साथ ही आता है एक रैंप्स। तो रैंप्स की भी अगर आप देखोगे वर्किंग, तो वो एक तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में ही आपको पुश कर रही है।
ठीक है, तो आप ग्राउंड पर थे या फिर थोड़े से नीचे लेवल पर थे, आप ऊपर वाले लेवल पर आ गए विद द हेल्प ऑफ रैम्स। तो रैम्स भी आपको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने के लिए यूज में आती हैं। इसके बाद लिफ्ट्स आती हैं, लिफ्ट्स बोल लीजिए, एलिवेटर्स बोल लीजिए। तो ये भी एक टाइप से आपको वर्टिकल सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा ये ऑटोमेट्स होते हैं। इसके बाद एस्केलेटर्स वगैरह होते हैं, देखा होगा आपने मॉल्स वगैरह में, मेट्रो स्टेशन में काफी यूज होते हैं एस्केलेटर्स वगैरह। ठीक है, तो ये एक एस्केलेटर्स है। ये भी आपको एक तरह से स्टेयर्स है ना, वो वाले जो स्टेयर्स है और जो ऑटोमेटेड स्टेयर्स होते हैं खुद चलते हैं, तो वो एक्सकेलेटर्स हो गए। लिफ्ट्स हो गए, लिफ्ट्स में आपको क्या मिलेगा, एक लिफ्ट की कार होगी, इसको बोलते हैं लिफ्ट कार। जो एक केबिन बना रहता है ना जिसके अंदर आप जाते हो, वो उसका दरवाजा बंद होता है, तो बेसिकली वो लिफ्ट कार होता है। और लिफ्ट कार किससे अटैच होता है, केबल से अटैच होता है। ये सब आई थिंक आपको वर्किंग पता ही है लिफ्ट में क्या समझाना। तो वो वर्टिकली मूव करता है लेवल टू लेवल, 5th फ्लोर से आपको 7th फ्लोर पर जाना है तो वर्टिकली आपने मूव कर दिया, तो दैट इज लिफ्ट कार। तो उसमें वो यूज हुआ। रैम्प्स में, रैम्प है, अगर इसको ज्यादा डिस्कस करोगे, रैम्स को ज़्यादा डिस्कस करोगे तो आप इसमें देखोगे कि इसके जो स्लोप्स वगैरह के ऊपर बात हो जाती है कि रैम्स का क्या स्लोप होता है, बेसिक नेचर क्या है रैम्स का, आपको किस पर्पस के लिए रैम्प चाहिए। ठीक है, आपको कार्स या पार्किंग के लिए रैम्प चाहिए तो उसका स्लोप है वो थोड़ा सा, आप थोड़ा सा हायर लेवल पर रख सकते हो। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कार्स के लिए भी रख दिया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो पार्किंग लॉट अगर डिज़ाइन करना है, पार्किंग स्पेस, बेसमेंट्स वगैरह जाना है, तो वहाँ पर एक वो आता है। रैम्प्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे बैरियर फ्री बिल्डिंग्स बनाने में कंसेप्ट है। बैरियर फ्री बिल्डिंग्स में भी इसको बोलते हैं योर बिल्डिंग इज एक्सेसिबल टू ऑल, यानी कि मेजर फोकस उनका ये रहता है। जो हैंडीकैप्स होते हैं, मेनली जो व्हील चेयर होते हैं, हैंडीकैप्स में ना कई तरह के आते हैं। एक तो हो गया आपका व्हील चेयर वाला, तो आपकी पूरी बिल्डिंग में हर स्पेस व्हील चेयर एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो वहां पे आप रैम्प्स का बहुत ज्यादा यूज करोगे। हैंडीकैप्स में एक और चीज आ जाती है, जैसे कोई ब्लाइंड है तो वो भी तो आपकी बिल्डिंग में आ सकता है, तो उसके लिए आपने क्या अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, कोई ब्लाइंड है तो, है ना, जगह जगह मार्किंग्स वगैरह रहते हैं। जैसे आपने कभी मेट्रो स्टेशन में देखा होगा, मेट्रो स्टेशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए। कभी आपने बहुत ज़्यादा अगर ध्यान दिया हो, अगर आप कभी गए हो मेट्रो स्टेशन में, तो वहाँ पे टाइल्स में ना मार्किंग बनी रहती है वर्टिकल ऐसी करके। ठीक है, तो बेसिकली वो येलो कलर की टाइल्स होती है वो। ओके, आपने नोटिस, एक बिल्डिंग को बैरियर फ्री बिल्डिंग बनाने में क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं, मतलब आपकी बिल्डिंग्स को हर कोई एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसकी डिसेबिलिटी उसका कारण नहीं होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग में वो आ नहीं सकता। तो मैंने दो एग्जांपल दिए, व्हील चेयर वाला, अगर कोई एक ब्लाइंड है तो उस वजह से रहता है। ब्लाइंड में एक और वो रहता है, उनकी ब्रेल लैंग्वेज में जगह जगह साइनेज लगाने पड़ते हैं। ठीक है, आपने कोई मॉन्यूमेंट अगर देखा होगा तो मॉन्यूमेंट के बाहर एक स्लेट लगी रहती है जिसके ऊपर उसकी हिस्ट्री और ब्रीफ छोटी सी हिस्ट्री लिख देते हैं कि कब बना, किसने बनवाया, क्यों बनवाया। ठीक है, हर मॉन्यूमेंट में। और साथ में उसके जस्ट थोड़े से पास में देखोगे एक स्टील का भी बोर्ड लगा रहता है, और उसमें सेम वही इंफॉर्मेशन, वही डेटा ब्रेल में लिखा रहता है। ठीक है, तो देखो वहां पे कोई पर्सन ब्लाइंड है तो वो भी वो सारी चीजें पढ़ सकता है, मतलब फील कर सकता है उनकी लैंग्वेज में। तो ये एक एग्जांपल है बैरियर, तो उसमें रैम्स वगैरह का बहुत ज्यादा यूज होता है। स्टेयर्स, अच्छा, स्टेयर्स को भी प्रोवाइड करना चाहिए। देखो सारी चीजें हैं लेकिन स्टेयर भी एक कॉमन चीजें हैं जो आपको कम स्पेस में वर्टिकली बिल्डिंग को मूव करवा सकते हैं। तो स्टेयर का नेचर आपको अब समझ में आता होगा। ठीक है, सब यूज करते हैं स्टेयर्स। तो ये सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्टेयर, रैम्प्स, लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स, जो कि वर्टिकली आपको मूव करने में हेल्प करते हैं। तो दीज ऑल आर द मेथड्स फॉर वर्टिकल सर्कुलेशन। ठीक है, आपने वर्टिकल सर्कुलेशन अचीव कर ली इन सारी चीजों से। सेकंड टाइप्स का सर्कुलेशन है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। यहां पर हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन की। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन जो कि सेम लेवल में होने वाला सर्कुलेशन है, मतलब आप लेवल चेंज नहीं कर रहे हो। ग्राउंड फ्लोर पर हो तो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहोगे, फर्स्ट फ्लोर पर हो तो फर्स्ट फ्लोर पर ही रहोगे।
अब अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से किसी और स्पेसेस में जाना है, आप किसी एक बिल्डिंग में आए, सबसे पहले आप किसी रिसेप्शन पे जाते हो, ठीक है, रिसेप्शन से आप पूछते हो कि फलाना फलाना जगह कहाँ पर है, तो वो आप गाइड करते हैं कि इधर से उधर जाना होगा, तो आपको वो जगह मिल जाएगी। तो आप किसके थ्रू जाते हो? आपने देखा होगा कॉरिडोर्स होते हैं, ठीक है, या फिर वरांडाज वगैरह रहते हैं, या हॉलवेज होते हैं, पैसेज होता है, ठीक है। तो ये स्पेसेस हैं जहां पर आप मूव कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्पेस में रहता है। इसी चीज को थोड़ा सा ऑटोमेट किया गया। अब बहुत ज्यादा लंबे लंबे जब पैसेज हो जाते हैं ना, तो लोग चल नहीं सकते। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स में क्या होता है कि बहुत डिस्टेंस आपको कवर अप करनी पड़ती है, जहाँ पे चेक इन होता है आपका और जहाँ पर एक्चुअल में वो प्लेन रहता है। तो इवन किलोमीटर्स में भी डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ सकती है। तो इतना ज़्यादा बैगेज लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो वहाँ पर ऑटोमेशन का यूज़ किया, तो वहाँ पर ट्रैवलेटर्स लगाया। तो ट्रैवलेटर्स इज नथिंग बट एक तरह का सरफेस है जो कि चल रहा है, मूव कर रहा है। है ना, देखा होगा आपने बहुत जगह ट्रैवलेटर्स का यूज होता है। ओके, तो ये चीजें रहती हैं। आप ये भी आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में आता है। ओके, तो ये एक बेसिक बातें हैं आपकी, दो टाइप की सर्कुलेशन। और आर्किटेक्चर में जब हम बिल्डिंग को प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो हमारा एक बहुत ज्यादा प्राइम फोकस रहता ही है बिल्डिंग की सर्कुलेशन को लेकर, ठीक है। तो आपने कभी कभार फील किया होगा, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, मैं इसमें और ज़्यादा डिटेल में अब नहीं बात कर रहा, लेकिन हाँ, आपने कभी कभार फील किया होगा कि किसी आप बिल्डिंग में गए हो, तो कोई एक पर्टिकुलरली स्पेस आपको अगर एक्सेस करना है, तो बहुत दूर जाके होता है। तो आप बोलते हो यार इतना दूर क्यों डिज़ाइन किया, या फिर इतना दूर क्यों बनाया, खामा खा इतना दूर चलना पड़ गया, तो ऐसा फील आता है। तो वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो ह्यूमन साइकोलॉजी एक और फैक्टर पड़ता है हमारी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में। खैर, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं स्टेयर्स की ओनली, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि लिफ्ट्स के ऊपर भी एक क्लास कर ही लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट्स क्या है और इनके टाइप्स क्या हैं। तो स्टेयर्स का करते हैं, देखते हैं फिर अगर लिफ्ट हमें करना है या नहीं करना है, तो आप मेरे को बताना। वैसे लिफ्ट बता देना अगर आपको करना है। तो इसमें टाइप्स ऑफ लिफ्ट वगैरह रहते हैं कि अलग अलग मेथड से लिफ्ट को ऑपरेट किया जाता है। ओके, तो इतनी सी बातें जो थी जनरल इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा सर्कुलेशन के बारे में, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। बात फिर हम कर लेंगे स्टेयरकेस की। ओके, यहाँ तक सही है, राइट। ये अब हम बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, दैट इज स्टेयर्स, ठीक है। तो स्टेयर्स के बारे में पता चल गया कि ये वर्टिकल सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर स्टेयर बेसिकली इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे और स्टेयर के कुछ फर्दर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेयर खुद एक बिल्डिंग कंपोनेंट है, दैट इज ओके, लेकिन ये भी दो तीन चीजों से मिलकर ही स्टेयर्स बनी रहती है। ओके, तो हर बिल्डिंग, उनके फर्दर कंपोनेंट्स रहते हैं। एक सेकंड में उसको कर लेता हूँ। तो आप जब स्टेयर्स देखते हैं, तो आपको दो टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं स्टेयर्स में। स्टेप्स, ठीक है, बेसिक एक स्टेयर कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है। बेसिक स्टेयर कुछ ऐसी ही होती है जिसमें आप दो डायरेक्शन में एक साथ मूव करते हो। आप हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहे हो और वर्टिकल भी मूव कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप हॉरिजॉन्टल वाला, अब वैसे मत समझो कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन हो जाएगा, अल्टीमेटली ये है तो वर्टिकल सर्कुलेशन ही, लेकिन इसमें आप ऐसे मूव कर रहे हो, कुछ सर्टेन एंगल्स में मूव, जैसा आप रैंप्स में मूव करते हो। तो देखो, जहां पर आप लैंड करते हो कुछ इस टाइप से है,
ये कंपोनेंट, ये पूरा एक जो सिस्टम है ये एक स्टेप है। तो यहाँ पर दो टर्म है आपके पास, एक आपका रहेगा राइजर। राइजर बेसिकली राइज, और इसका सिंपल सा मतलब हो गया हाइट, मतलब जो कि आपके हाइट को कवर करे। आपको लेवल 1 से लेवल 2 में जाना तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टेप में वो हाइट को ब्रेक डाउन करके कवर करवाता है। और दूसरा एक है जहां पर बेसिकली आप अपना फुट को रेस्ट करते हो। ठीक है, राइजर पर कभी आप पैर नहीं रखोगे ना, कैसे रख लोगे? पैर तो आप हमेशा इस फुट रेस्ट वाले पोर्शन पर रखोगे। इसको हम बोलते हैं ट्रेड। तो दो स्टेयर केस में ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइजर एंड ट्रेड। ओके, तो दीज आर टू, आप ये दो चीजें पढ़ लो, आपकी आधी स्टेयर केस खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो है थोड़ा सा डिटेल वाले कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो राइजर है, ट्रेड्स है, और इनका कुछ एक स्टैंडर्ड साइज होता है। राइजर मतलब हो गया जो वर्टिकल है, जो हाइट हमें दे रहा है, और ट्रेड जो हो गया जो हॉरिजॉन्टल है, जो हमें एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवाता है, दैट इज राइजर एंड ट्रेड। और सारी स्टेयरकेस राइजर और ट्रेड के ही कॉम्बिनेशन पर बनती हैं, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम स्टेप कह देते हैं। ठीक है, राइजर एंड स्टेप, ओ सॉरी, राइजर एंड ट्रेड मिलाकर स्टेप बनते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ जनरल स्टैंडर्ड्स हैं जो हम स्टेयरकेस के लिए फॉलो करते हैं, और ये एग्जैक्टली ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो राइजर और ट्रेड का जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस अगर आपसे बोला जाता है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड डायमेंशंस, तो आप हमेशा यही मार्क कर लोगे कि ये वाला दिस इज ट्रेड 300 mm, और जो आपका राइजर रहेगा दैट इज 150 mm। तो सभी लोग इस चीज पर एग्री हो गए कि हाँ, अगर इतना रहेगा तो सबके लिए कंफर्टेबल रहेगा। अगर घर में कोई बूढ़ा है जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है पैरों में, तो वो भी इतनी हाइट की जो स्टेयर्स है इजीली कर लेगा। मतलब बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा कम हाइट भी नहीं है। तो सब एग्री होके एक स्टैंडर्ड बना, दैट इज 300 and 150 mm। तो ये आपका राइजर एंड ट्रेड का स्टैंडर्ड्स है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको तो आप भूल ही नहीं सकते जब स्टेयर्स की बात करोगे। और यहाँ पे जब स्टेयर्स जब बनती हैं, ठीक है, तो दो जगह आप बना सकते हो स्टेयर्स। एक आपका हो गया नॉर्मली रेजिडेंशियल एरियाज में, रेजिडेंस में बना सकते हो, या दूसरा हो गया कॉमर्शियल। रेजिडेंस के अलावा जहां पर भी स्टेयर्स बनेंगी आप उसको एज अ कॉमर्शियल ही मान लो, क्योंकि वो एक पब्लिक बिल्डिंग ही होगी। राइट, तो रेजिडेंशियल में स्टेयर केस की विड्थ की बात करते हैं, जो उनका विड्थ होगा। तो ये आपको, अगर नॉर्मल स्केच अगर स्टेयर्स का ऐसा है, तो ये आपके राइजर एंड स्ट्राइड्स हो गए। इसकी डायमेंशन आपको पता चलिए भी 150 एंड 300। और ये वाला जो डायमेंशन है यहाँ से लेके यहाँ तक कि स्टेयर्स, ठीक है, राइजर ट्रेड आपने समझा दिया, एक्चुअल में स्टेयर कितना वाइड रहेगा, द विड्थ ऑफ स्टेयर केस इज, ये आपका मिनिमम विड्थ है फॉर रेजिडेंशियल। अगर सेम स्टेयर्स आप कॉमर्शियल या ऑफिशियल या अदर देन रेजिडेंशियल आप प्रोवाइड करोगे, तब आपका मिनिमम विड्थ हो जाएगा 1500 mm। Okay, so these are the standards that we have to follow in staircase। तो 1000 and 1500, तो उसका बेसिक लॉजिक यही है, पब्लिक बिल्डिंग है, ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा स्पेस हमें चाहिए होती है। ओके, फर्दर आप देखोगे स्टेयरकेस में अलग और नॉर्म्स रहते हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो, और डिटेल बाय कोड्स में, बिल्डिंग बाय कोड्स में रहते हैं। राइजर हो गया, ट्रेड हो गया, इसके अलावा जब आगे फर्दर और स्टेयरकेस कंटिन्यू होती है, तो आप देखते हो एक टाइप की, ये एक प्लेटफॉर्म बनता है स्टेयर्स में। इस टाइप का जो प्लेटफॉर्म बनता है, बेसिकली कहते तो इसे लैंडिंग है।
ठीक है, ये होता क्या है, ये जब आप बहुत एक लंबे डिस्टेंस के लिए या फिर ज़्यादा हाइट के लिए आप बिल्डिंग को, सॉरी स्टेयर को जब प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बीच में एक रेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, वो रेस्ट स्ट्रक्चरली भी देना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा लगातार स्टेप्स कोई कवर करता भी नहीं है। मतलब हमारे ह्यूमन पर्सपेक्टिव के लिए बात करें तो हमें एक रेस्ट चाहिए। आप 8 से 10 सीढ़ी अगर आप चढ़ जाओगे तो थक जाओगे, तो इसीलिए आपको एक छोटा सा रेस्ट भी चाहिए होता है, तो उसके लिए भी प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर हमें मेंटेन करना होता है स्टेयर्स का, उसके लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें स्टेयर केस में थोड़ा सा टर्न प्रोवाइड करना है, आपकी स्टेयर्स लेफ्ट टर्न हो रही है, राइट टर्न हो रही है, तब भी हम लैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं लैंडिंग के लिए। तो जहाँ पर हमारी बिल्ड इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जहाँ पे छोटा सा एक पोर्शन है, तो वो हो गया लैंडिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया लैंडिंग। एक्चुअली इसको मिड लैंडिंग भी कहते हैं। मिड लैंडिंग क्या हो गया, आपने स्टेप्स को यहां से राइज करना स्टार्ट किया और आपको फाइनली यहां पर आना है, लेकिन यहां पर एक लैंडिंग प्रोवाइड हो गई जो कि ना यहां पर है ना यहां पर है, इन दोनों के बीच में है, तो वो एक तरह मिडिल हो गया। तो इसीलिए उसका नाम एक तरह से एक सेकंड नेम ये भी है, मिड लैंडिंग भी हो जाता है वो। ठीक है, तो लैंडिंग मिड लैंडिंग दोनों में कंफ्यूज ना होना, तो ये आपका मिड लैंडिंग हो जाएगा। इसके बाद जो कंटिन्यूटी में है स्टेप्स, ठीक है, ये सारी स्टेप्स आपको कंटिन्यूटी में दिख रही हैं, तो जो भी स्टेप्स कंटिन्यूटी में है स्टेयर केस में, वो आपकी फ्लाइट होती है। ठीक है, ये आपकी फ्लाइट हो गई। और अगेन ये वाली जो एक और जो फ्लाइट है, दिस इज सेकंड फ्लाइट। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही है। स्टेप स्टेयरकेस फ्लाइट्स कंटिन्यूटी में। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं। इसके अलावा स्टेयर केस में आप क्या देखोगे, स्टेयर केस में अगेन इसका आप पिच एंगल भी पता कर सकते हो। पिच एंगल आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, पिच एंगल क्या है स्टेयर केस का, कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितने डिग्री पर जो हमारी स्टेयर केस है वो राइज करती है। ओके, तो जो वो एंगल बन रहा है, तो वो हो गया आपका पिच एंगल। तो इसको हम कंसिडर करते हैं, जो प्रेफरेबल हमारा पिच एंगल रहता है अराउंड 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री का हमारा पिच एंगल इज क्वाइट प्रेफरेबल, जो कि सफिशियंट है। इससे ज़्यादा दोगे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बचेगी स्टेयरकेस। अगर इससे ज़्यादा कम दोगे तो वो भी थोड़ा सा एक काइंड ऑफ स्पेस वेस्टेज में ही उसको इंक्लूड करते हैं। ओके, तो ये बातें रही इनकी स्टेयरकेस में। हमने पिच कवर किया। अच्छा, एक बेसिक चीज है, लैंडिंग भी हमने कवर किया। हैंड रेल क्या है, मतलब हैंड रेल तो समझ में आता होगा अब आपको, इतना अगर आप देख रहे हैं ध्यान से चीजें। तो हैंड रेल एक टाइप से सपोर्ट है जो स्टेज के साइड में आप प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है, आप उससे उसको पकड़कर स्टेयरकेस पर चल सकते हो। वो आपको हेल्प ये भी करता है कि बहुत ज़्यादा हाइट पर जब स्टेयरकेस रहती है तो वहां से गिर ना जाओ, तो वो एक तरह से सेफ्टी रेल का भी काम करती है। ठीक है, वो हैंड रेल एक तरह से सेफ्टी रेल का भी काम करती है। ओके, तो वो रेलिंग्स है, तो इसको हम प्रोवाइड करते हैं 800 टू 850 तक की हाइट तक इसको हम प्रोवाइड कर लेते हैं। और ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग जब हाइट पर चली जाती है, तो जो हमारी हैंड रेल्स होती हैं उनका हाइट इंक्रीज हो जाता है। स्टेयर केस में नहीं कह रहा मैं, ये स्टेयर केस में तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि वो तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। जैसे बालकनीज वगैरह रहते हैं, जब बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हाई राइज हो जाती हैं, तो जो बिल्डिंग की
जो हाइट इंक्रीज हो जाती है, साथ ही साथ उसके हैंडरेल, जो बालकनीज के जो हैंडरेल्स हैं, जो पैरापेट है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगेन वहां पर भी वो सेफ्टी कंसर्न की वजह से ही उसकी हाइट को इंक्रीज करते हैं। तो हैंडरेल एक फैक्टर है। अच्छा, हैंडरेल में एक छोटा सा डिटेल और रहता है जिसको हम बॉल स्ट्रैप कहते हैं। बेसिकली हैंडरेल क्या, हैंडरेल को जब हम उसको स्केच करते हैं, फ्लैट वाला स्केच अगर आप बनाओगे, तो हैंडरेल कुछ ऐसी बन के आएगा। ये आपका ऊपर वाला हैंडरेल है, इसको वर्टिकल बार से किसी ने सपोर्ट किया होगा। ठीक है, तो ऐसी स्टेयरकेस होती है। ये तो बालकनीज की बात कर रहे हो। तो अगर आप नॉर्मली स्टेप्स की भी बात करते हो, यानी कि स्टेयरकेस की बात करोगे, तो स्टेयरकेस में भी कुछ इस टाइप से रहेगा, और यहाँ पर भी हैंडल प्रोवाइडेड रहते हैं। ये आपका हो गया हैंडरेल। तो यहाँ पर जो आपको वर्टिकली सपोर्ट कर रहा है, दिस इज बॉल स्ट्रैप। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। ये आपके जो वर्टिकली है, जो सपोर्ट्स है हैंडरेल के, दिस इज बॉल स्ट्रैप। इसके अलावा और आप डिटेल में देखोगे तो ये जो बेसिकली फर्स्ट वाले जो रहते हैं बॉल सेट, इसको हम कहते हैं पोस्ट, और मे बी न्यूअल पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट है, मतलब पोस्ट एक टाइप से खंबा टाइप का जिसको आप कह देते हैं, दैट इज पोस्ट। तो अगेन ये सारी डेकोरेटिव एलिमेंट्स में चले गए। तो बेसिक हमें अगर समझना है तो स्टेयर केस में ये सारी चीजें रहती हैं, जिनको मिलाकर स्टेयर बन जाती है और फंक्शनल बन जाती है, राइट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अब एलिमेंट्स आप इसमें जोड़ सकते हो जो कि उसको डेकोरेटिव बनाता है और उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल डिफाइन करता है। आप देख रहे होंगे ग्लास रेलिंग्स भी आ रही हैं, तो उसमें बॉल स्ट्रेट नहीं होगा, उसमें अगेन ग्लास के पैनल्स वहां पे लगाते हैं रेलिंग्स में, अगेन डेकोरेटिव फैक्टर्स है वहां पर, लेकिन तब भी स्टेयरकेस फंक्शनल रहेगी। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्मॉल डिटेल जो नोजिंग में हम प्रोवाइड करते हैं स्टेयरकेस की। तो नोजिंग में प्रोवाइड क्या कैसे करते हैं इसको, इसके लिए हम एक छोटा सा स्टेप बना देते हैं। ठीक है, तो नोजिंग क्या होती है, बेसिकली जब हम स्टेयर केस को ध्यान से देखेंगे और बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे किसी भी एक स्टेयर को, तो आप पाओगे तो उसमें कुछ इस टाइप से प्रोजेक्शंस निकलती रहती है हर स्टेप के आगे। जो पहले स्टूडेंट है उनको ये सारी चीजें पता है, जो स्टूडेंट अभी नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने इस टाइप के प्रोजेक्शंस को देखा है स्टेप्स में, कभी नोटिस किया है? ये जो थोड़ा सा बाहर हल्का सा प्रोजेक्शन हर स्टेप्स के बाहर निकला रहता है, कभी भी नोटिस किया है आपने अपने घर में, या फिर किसी अपने स्कूल्स में, है ना, या फिर कोई भी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स में इस टाइप के नोजिंग को देखा होगा। ओके, तो सबने देखा है। तो बेसिकली ऐसे ही छोटे से प्रोजेक्शंस को, ये जो बाहर निकला हुआ है, इसको ही हम नोजिंग कहते हैं। ठीक है, नोजिंग कहने का रीजन क्या है, नोज जैसा दिखता है तो इसीलिए किसी ने इसको नोजिंग बोल दिया होगा, नोज बोल दिया होगा, तो इसीलिए इसका शायद नाम नोजिंग पड़ गया होगा। जैसे भी नाम पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज नोजिंग। कुछ नाक जैसा लगता है, आप बहुत सारा नोटिस करोगे, बहुत कॉमन सी टर्म है। जैसे हम फुटिंग में बात कर रहे थे, पैर जैसा दिखता है, शूज जैसा दिखता है तो शू फुटिंग हो गया, पैर जैसा दिखता है तो इसीलिए फुटिंग हो गया। ऐसे ही नोज जैसा दिखता है तो नोजिंग हो गया। काफी ऐसी चीजें मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, राइट। तो दिस इज नोजिंग। ये कितना प्रोवाइड रहता है, ये प्रोवाइड रहता है, जो बाहर की तरफ प्रोजेक्शन रहता है इसका, अराउंड मैक्सिमम 20 mm रहता है, इससे ज्यादा हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, नहीं तो डैमेज, वो खुद डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नोजिंग।
और इस नोजिंग को प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है? पहली बात कह सकते हो एस्थेटिकली बहुत अपीलिंग लगता है, काफी अच्छा है देखने में। जो स्टेयर केस है, आप नोजिंग नहीं प्रोवाइड करोगे तो प्लेन दिखेगी, अगर इसको प्रोवाइड कर दोगे तो अच्छा दिखेगा देखने में। ओके, वो भी एक फैक्टर है। ये मेनली तब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमारे स्टेयर्स पर किसी भी टाइप का हम कवरिंग यूज़ करते हैं, मतलब फ्लोर कवर यूज़ करते हैं, या इन शॉर्ट हम कहें कोई भी स्टोन लाइक मार्बल, ग्रेनाइट्स अगर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं स्टेयर्स को कवर अप करने के लिए, तो उसके एजेस को यहाँ पर अगर हम आप प्रोवाइड, जैसे एक केस को इमेजिन करो जहाँ पर आपने ये वाले नोजिंग को प्रोवाइड नहीं किया, तो जब वहां पर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो वहां पे एक शार्प कॉर्नर बन जाएगा, तो यहाँ पर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस वाले पैनल के जो आप राइजर पे प्लेस करोगे। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट कोई स्टेप रखता है, बेसिक सी साइकोलॉजी वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पर किसी पर्सन ने स्टेप रखा, तो ऐसा नहीं वो कंप्लीटली अंदर स्टेप रखेगा। एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड। स्टेयर केस की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी कवरिंग लगाते हो स्टोन की, मतलब ग्रेनाइट, मार्बल, कोई सा भी स्टोन हो, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें जो भी अगर आप कवरिंग लगाओगे इन राइजर साइड में, ठीक है, राइजर की सरफेस पर अगर आप कोई भी कवरिंग लगाओगे तो वो क्या करेगा, डैमेज होने के चांसेस, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या था, एक ह्यूमन फैक्टर जब भी कोई स्टेप रखेगा तो वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा एंड टू एंड रखेगा, उसके बहुत सारा जो फैक्टर रहेगा, जिसका पैर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देख लेना, थोड़ा सा पैर ना बाहर की तरफ निकला रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एक तरह से डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको वो रिड्यूस कर देता है। बेसिकली नोजिंग क्या करता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोटेक्टेड रहता है, तो स्टोन है वो स्टोन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो एक तरह से उससे आप अ, क्या कह सकते हो कि वो सेफ रहता है। साथ ही साथ एक बड़ा ही अजीब सा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है। देखो 20 mm बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ स्टेप्स में 20 mm भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्टेयर केस की बात करोगे तो ओवरऑल स्टेयर केस है 300 mm, ठीक है, उसमें हम 20 mm अगर इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा 320 mm हो जाता है, जो कि गुड है। हर एक हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, तो आप मैक्सिमम आप थोड़ा सा स्पेस भी बढ़ा सकते हो अपने स्टेयर केस के लिए। तो ओवरऑल ये कुछ बात आपको समझ में आई कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं नोजिंग के बारे में। नेक्स्ट है जैसे नोजिंग, ये बहुत माइनर सी डिटेल्स है, जब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बात करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नोजिंग के बाद अच्छा एक आपका ये टर्म बची है स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर बेसिकली क्या है कि जब देखो किसी भी, जब हम इस टाइप की स्टेप्स जब बनाते हैं तो हमारे पास साइड में ना एक ये वाला स्पेस बच जाता है। तो ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, बस इसी वाले स्पेस को स्ट्रिंगर कहते हैं। स्ट्रिंगर और कुछ नहीं होता। ओके, तो आपको आरसीसीज की जो स्टेयर केसेस होती हैं उसमें स्ट्रिंगर देखने को मिलेगा। स्टील की जो स्टेयर केसेस होती हैं वहां पर स्ट्रिंगर आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक, हमारे पास आइडिया हो गया कि स्टेयर केस का क्या रहता है। यहाँ पर नेक्स्ट इज द टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयर केसेस क्या होते हैं। टाइप ऑफ स्टेयर केस का जो मेन फोकस है वो यही है कि स्टेयर केस की मेनली शेप कैसी है। तो ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये आपको हर टाइप के स्टेयर केस में मिल जाएंगे। अब हम देख लेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेयर केस अकॉर्डिंग टू देयर शेप वो कैसी है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा दैट इज स्ट्रेट स्टेयर केस। स्ट्रेट स्टेयर केस क्या है, जो स्टेयर स्ट्रेट है, मतलब उसमें कोई टर्न नहीं है, कोई भी बेंड नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की स्टेयर केस को आप कहेंगे स्ट्रेट स्टेयर केस। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर आपको स्ट्रेट स्टेयर केस प्रोवाइड करना पड़े। ओके, हाँ लेकिन एक चीज और है, जब भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है किसी भी स्टेयर केस की, जब जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा हो रही है, तो आप कंटिन्यूटी में बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं प्रोवाइड करोगे।
ठीक है, 10 to 12 स्टेप्स मैक्सिमम प्रोवाइड करोगे, उसके बाद यू हैव टू प्रोवाइड अ लैंडिंग, अगेन 10 to 12 स्टेप, फिर एक लैंडिंग। तो कुछ इस अकॉर्डिंग में हमें स्टेप्स को डिजाइन करना होता है। तो कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं कि आपने 30 या 40 स्टेप्स एक साथ लाइन से दे दी, तो वो क्लाइम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इतना ज्यादा इजीली नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमें ये भी देखना होता है कि क्वांटिटी में बहुत ज्यादा ना रहे, 10 to 12 मैक्सिमम, इन वेरी मैक्सिमम रेयर केसेस में 15 तक जा सकते हो, लेकिन अवॉइड करना चाहिए उतने ज्यादा स्टेप्स को कंटिन्यूटी में लेना। 10 to 12 इज अ डिसेंट नंबर। तो उसके बाद आपको एक लैंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो स्टेयर केस एल शेप में होती है, जो स्टेयरकेस एल शेप में होती है, मतलब जहां पर एक टाइप का टर्न होता है, 90 डिग्रीज का टर्न होता है, लेफ्ट साइड में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, तो लेकिन टर्न आ रहा है, तो वो एल शेप की स्टेयरकेस होगी। मेनली वो आप जब प्लान में देखोगे उसे, तो वो एल शेप का नजर आएगा वो प्लान। ठीक है, तो वो आपका हो गया एल शेप स्टेयरकेस। 90 डिग्रीज का टर्न है, सिंपली मीन 90 डिग्री का टर्न है, वो एल शेप स्टेयरकेस हो गया। इसके बाद एक आता है यू शेप्ड स्टेयरकेस। यू शेप में क्या है, जो आप हेलो, वॉइस नहीं आ रही? आ रही है, ओके, ठीक है। तो हाँ, राइट, दैट इज यू शेप्ड स्टेयरकेस। यू शेप्ड का मतलब जहां पर हमारी जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये जो स्टेयरकेस है, वो एक टाइप से, अगर आप उसको प्लान में देखोगे, टॉप व्यू में देखोगे, तो वो यू शेप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका यू शेप में। दैट मीन आपको एक कंप्लीट 180 डिग्रीज का टर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। आप इस डायरेक्शन से आए थे, आपने कंप्लीट 180 डिग्री टर्न किया और उस डायरेक्शन में आप चले गए। तो पहले वाले में 90 डिग्रीज का टर्न था, क्योंकि आप लेफ्ट या राइट टर्न हो रहे थे। यहाँ पर आपने 180 डिग्रीज का कंप्लीट टर्न ले लिया, जो कि सेम का जिस डायरेक्शन से आप आ रहे थे, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लैंड करोगे। दैट इज 180 डिग्रीज का टर्न, राइट। इसके बाद यू शेप के बाद एक स्टेयर आती है आपके पास, वाइंडर स्टेयरकेस। अच्छा, वाइंडर स्टेयरकेस का क्या सीन है? ये क्या कहते हैं कि लैंडिंग यार दे नहीं पाएंगे, जगह नहीं है, तो जो हम लैंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे एल शेप में बात करते हैं, तो ये वाली जो हमारी मिड लैंडिंग थी, अब देखोगे यहाँ पर एक टाइप से प्लेन है ये, ठीक है, प्रॉपर प्लेन है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, जब भी वाइंडर स्टेयरकेस को हम डिजाइन करेंगे, मान के चलो ये दो फ्लाइट्स हैं स्टेप्स की, और ये हमारा लैंडिंग है। अब अच्छे से आप ब्रेक डाउन कर पा रहे हो स्टेयर्स को, ये हमारा लैंडिंग हो गया। फ्लाइट है, फ्लाइट मतलब यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स होंगी कुछ ऐसे 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 ऐसे, और लेफ्ट में टर्न हो जाएगा तो स्टेप्स होंगे कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, तो कुछ ऐसे रहेगा। तो ये तो प्रॉपर लैंडिंग थी, तो ये तो एल शेप हो रहा था, लेकिन ये यहाँ पर भी एक और स्टेप प्रोवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर एक डायगोनल कट देकर एक और स्टेप हो जाती है, तो यहाँ पर फुट मतलब एक टाइप का रेस्टिंग वाला सिचुएशन नहीं क्रिएट होता, और ये एक और स्टेप्स को प्रोवाइड कर देते हैं उस लैंडिंग को ही कट करके। तो अगेन ये कुछ सजेस्टेबल चीजें नहीं है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा होता है। तो ये एक टाइप भी है, तो दिस इज वाइंडर स्टेयरकेस। ठीक है, कॉर्नर अब देख लो, यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। और ये क्यों होता है? बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे पास रहता नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिस यहाँ पर हमें, इसीलिए हम प्रोवाइड करते हैं इस टाइप की स्टेयरकेसेस को। दैट इज वाइंडर स्टेयरकेस ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज स्पाइरल स्टेयरकेस। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग शेप में या स्पाइरल शेप में जो स्टेयरकेस मूव हो रही है। ठीक है, स्पाइरल स्टेयरकेस बहुत कम स्पेस लेती है इंस्टॉल होने में, और इसका मेजर एडवांटेज यही है कि बहुत कम स्पेस लेती है ना, मतलब एकदम वर्टिकली मूव कर रही है, ये बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका कुछ लेना नहीं है, ये इतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर करेगी। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली बहुत कम है। अगर नॉर्मली कोई और स्टेयरकेस होती तो उसको पूरा फ्लाइट चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो कवर करेगी वो,
तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस, इतना स्पेस है नहीं अगर, तो हम वहाँ पर स्पाइरल स्टेयरकेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो डिसएडवांटेज ये है ओनली वन पर्सन कैन गो और अप डाउन। ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अगर आप इस डिसएडवांटेज के साथ एग्री करते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, तो प्रोवाइड कर दीजिए स्पाइरल स्टेयरकेस, बहुत ठीक रहेगा। और इसके साथ एक और प्रैक्टिकल जो दिक्कत आती है कि आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई आपको सामान लेके जाना है स्टेयर स्टेयर से, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है इसके साथ साथ। इसके अलावा एक कर्व्ड स्टेयरकेस भी होता ही है। कर्व्ड स्टेयरकेस क्या हुआ, ये हुआ स्ट्रेट ना होके हल्का सा वो कर्व शो कर रहा है, बस। कंप्लीट सर्कल नहीं है, कुछ कंप्लीट स्पाइरल नहीं है, एक हल्का सा आर्क कर्व हमें शो करता है, तो वो हो गया आपका कर्व स्टेयरकेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया कर्व स्टेयरकेस। कैंटिलीवर स्टेयरकेस, ये बड़ा अच्छा सा स्टेयरकेस है कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर स्टेयरकेस में क्या होता है, एक एक स्टेप को एज अ कैंटिलीवरली प्लेस किया जाता है। कैंटिलीवर का बेसिक मतलब क्या हो गया, कैंटिलीवर का मतलब हो गया कि आपका कोई एक बीम या स्लैब जहां पर जो सिर्फ एक एंड से ही फिक्स है और दूसरा एंड उसका फ्री है, सस्पेंडेड है, फ्लोटिंग है, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, लेकिन जो उसको सपोर्ट होगा वो सिर्फ एक एंड से होगा। जैसा इसका एग्जांपल आप समझने के लिए समझ सकते हैं, छज्जा। जो आपके घरों में विंडो के ऊपर जो छज्जा रहता है, जो स्टार्टिंग में ही बात करी आज हमने, वो कैसा रहता है, वो ऐसा रहता है ना। तो दिस इज सस्पेंडेड काइंड ऑफ स्लैब हो गई, उसका एक एंड फ्री है पूरा, दूसरा एंड सपोर्टेड रहता है किसी एक वॉल में। तो इन वाले स्टेयर केस में कंडीशन यही है, आपको साइड में एक वॉल प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। सिर्फ वॉल नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा लोड ना इस वॉल के थ्रू ही ट्रांसफर होगा और ये एंड कंप्लीटली फ्री रहेगा। तो ये आपका कैंटिलीवर है। तो इसमें एक टाइप से स्लैब 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 का यूज होता है फॉर एवरी स्टेप। तो कैंटिलीवर्ड स्टेयरकेस हो गया। तो इसको समटाइम्स फ्लोटिंग स्टेयरकेस भी कह देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ये तो हवा में फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोटिंग स्टेयरकेस हो गया। अब आप इस केस में आप देखोगे, आप अपना आ, वो टर्म हम पढ़ रहे थे ना, स्ट्रिंगर रैट। स्ट्रिंगर अगर आप देखोगे इसके अंदर, जैसे कि ये वाली जो स्टेयरकेस है, इस वाली स्टेयरकेस में देखो, इसमें तो आपको स्ट्रिंगर दिख रहा है, इस वाली स्टेप्स में स्ट्रिंगर नहीं दिखेगा, इस वाली टाइप की स्टेयरकेस में भी स्ट्रिंगर नहीं दिख रहा होगा। इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, अगेन इसमें नहीं है। तो कुछ इस टाइप से स्टेयर केसेस रहती है कैंटिलीवर्ड की। इसके बाद एक स्प्लिट बाइफरकेटेड स्टेयर केस। स्प्लिट बाइफरकेटेड स्टेयर केस में क्या रहेगा कि अगर कोई स्टेयर केस आगे जाके फर्दर स्प्लिट कर जाती है, जैसे आपने क्लाइंब तो यहाँ से किया और एक लैंडिंग से दोनों ही डायरेक्शन में वो स्प्लिट हो गई, तो वो स्प्लिट हो गई या बाइफरकेट हो गई, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट बाइफरकेट स्टेयर। ये भी आपने बहुत जगह देखा होगा। और एक आता है बहुत बेसिक सा फॉर्म स्टेयर केस का। हाँ, हम स्टार्टिंग में वर्टिकल सर्कुलेशन में लैडर को भूल गए। अरे लैडर भी तो यही है, वर्टिकली मूव करने में तो हेल्प करती है हमें। ठीक है, लेकिन ये टेम्परेरी है, आप इसको मूव कर सकते हो, पोर्टेबल है ये। लेकिन वर्टिकली आपको हेल्प करती है कि आप फ्लोर चेंज कर सकते हो। ये भी एक टाइप की स्टेयर केसेस है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर टाइप के स्टेयर केसेस थी, टाइप्स और इनके कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किए। बताओ, तो ये चीजें आपको समझ में आती हैं स्टेयरकेस के बारे में, ये क्लियर हुआ है ना? ओके।
स्प्लिट बाइफरकेटेड क्या है? जो स्प्लिट स्टेप्स बेसिकली जो आप कह रहे हो, दिस इज स्प्लिट बाइफरकेटेड स्टेयरकेस। तो स्प्लिट बाइफरकेट स्टेयरकेस में क्या हो रहा है, जैसे आप इस वाली इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाली स्टेयरकेसेस में क्या हो रहा है, आप स्टार्ट तो किसी एक पॉइंट से कर रहे हो, एक लैंडिंग तक आने के बाद आपकी जो स्टेयरकेस है वो स्प्लिट हो जाती है दो डिफरेंट डायरेक्शन में या तीन डिफरेंट डायरेक्शन में। ओके, तो आप देखोगे तो वो स्प्लिट हो रही है, तो वो स्प्लिट बाइफरकेटेड स्टेयरकेस है। हाँ, ऊपर से आप देखो ना, वाई शेप लगेगा, टी शेप लगेगा, तो आप देखोगे कितने एंगल पे आप स्प्लिट कर रहे हो, वाई भी लग सकता है, टी भी लग सकता है। ओके, तो वो आपके हो गया स्प्लिट स्टेयरकेसेस। सबको समझ में आ गया स्टेप्स के बारे में, स्टेयरकेसेस के बारे में? है ना? तो हैरी पॉटर देखी होगी सभी ने। तो हॉगवर्ट्स में कौन सी टाइप की स्टेयरकेस थी उनके हॉस्टल्स में? हाँ, वो जादुई स्टेयरकेसेस थी, वो यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे। तो देखो, वहां पे भी एक उन्होंने अलग टाइप का कॉन्सेप्ट यूज किया स्टेयरकेस। तो ऐसी चीजें देख सकते हो। अरे वो कुछ नहीं, पता नहीं कोई सी भी स्टेयरकेस कहीं पर भी जा रही थी, कंफ्यूजन था उस स्टेयरकेस में। वो पता नहीं चलता वो कौन सी टाइप की स्टेयरकेसेस है, वो खुद ही उड़ रही थी, फ्लोटिंग समझ लो उसे, मैजिकल स्टेज। राइट, तो ये सारी बातें खैर स्टेयरकेसेस के बारे में है, तो देख लो इनको। इसके बाद आपका रेलिंग पैरापेट है। आई थिंक ये हमने अभी अभी डिस्कशन में कवर कर दिया। रेलिंग क्या है, पैरापेट बेसिकली, पैरापेट क्या, वो टेरिस की जो कवर कर देते हैं। जैसे टेरिस मतलब क्या, जो आपके रूफ टॉप पर एकदम रहेगा, जो भी रूफ है घर की एकदम पूरी छत, उसको आप टेरिस कह रहे हो। और उस टेरिस को कवर करने के लिए आपने एक बाउंड्री लगा दी, तो वो हो गया आपका पैरापेट। क्या रीजन है? रीजन है कि बिल्डिंग बाहर से थोड़ी सी अच्छी लगेगी अगर आपका पैरापेट रहेगा। उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर कोई छत पर एक्सेसिबल है तो वो गिर ना जाए, तो वो भी एक फैक्टर है। तो सेफ्टी कंसर्न रहता है पैरापेट वॉल के साथ, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। रेलिंग्स का कहाँ यूज कर रहे हैं? रेलिंग से हैंड रेल हो गया, सेफ्टी रेल हो गए, तो ये सब रेलिंग्स के ही पार्ट है। स्टेयर केस में आप लगा रहे हो वो भी एक टाइप की रेलिंग है, बालकनीज में लगा रहे हो वो भी एक टाइप की रेलिंग्स है। ठीक है, तो जहां पर आपको प्रोटेक्ट करना है चीजों के साथ साथ, तो वो रेलिंग्स है। रेलिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी? आप देखते हो आप मंदिर में शायद, या फिर मंदिर में नहीं, कोई भी ऐसी पब्लिक स्पेस में बहुत, यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। तो आप देखते हो उन्होंने एक नया मेथड निकाला है, वो स्ट्रेट लाइन की बजाय वो क्या करते हैं, इस टाइप के रेलिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं। आप यहाँ से जाओगे, यू मूव करोगे, फिर यू मूव करोगे, फिर यू मूव करोगे, फिर यू मूव करोगे, तो ये काफी अच्छा क्राउड मैनेजमेंट हो जाता है इससे। ऐसे घूमते रहते हैं वो सांप की तरह। तो इसके बीच में भी डिवाइड करने वाला क्या है? रेलिंग ही है। तो ठीक है, तो रेलिंग्स हैं ये सारी चीजें। अब रेलिंग का क्या स्टैंडर्ड है, बेसिकली वो हम यूज करते हैं कि कहाँ पर उसको यूज किया जाता है। पैरापेट वॉल्स में जो मेजर कंसर्न रहता है वो सेफ्टी के लिए रहता है, तो कभी भी हम लेस देन 1 ब्रिक की वॉल उसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रिक वॉल यूज करेंगे हम पैरापेट्स में, तो वो भी नॉट लेस देन 1 ब्रिक। ठीक है, और 1 ब्रिक से कम प्रोवाइड नहीं करेंगे, और 1 ब्रिक से ज्यादा वो खुद ही नहीं देते। ठीक है, तो वो एक आइडियल कंडीशन ही चलती है उनकी, 1 ब्रिक की वॉल देनी है, ताकि वो काफी सेफ है। लेकिन जब पैरापेट को हम फ्रंट में दे रहे हैं, फसाड में दे रहे हैं, ठीक है, जब अगर हम रोड पर खड़े हैं, हमारी बिल्डिंग का पैरापेट अगर नजर आ रहा है, तो वो एक रेलिंग की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो सेफ्टी के साथ साथ हमें उसे डेकोरेटिव भी अब बना दोगे। अब डायरेक्टली सिर्फ एक ब्रिक वॉल नहीं लगा दोगे पैरापेट की जगह, वहां पर आप अपने बहुत सारे डेकोरेटिव एलिमेंट्स का यूज कर लोगे। जैसे कि आप ब्रिक का वॉल बना रहे हो, तो ब्रिक जालीज का प्रोवाइड कर सकते हो। काफी ट्रेडिशनल स्टाइल है जाली, ब्रिक जाली का आप देखोगे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको वो एक पेज बोला था फॉलो करने के लिए, भी ब्रिक से याद आया, किया किसी ने? मतलब कर ही लिया होगा, तो कुछ देखा उसमें?
तो क्या दिखा उसमें? हाँ, तो उनका वो ऐसा कोर नेचर है कि हाँ, ब्रिक्स के साथ देखना। तो काफ़ी उनके अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो एंटायरली वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स पर बना रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लो राइज बिल्डिंग्स आज भी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में सक्सेसफुल है। साथ ही साथ वो सेफ्टी के लिए कॉलम्स वगैरह भी प्रोवाइड करें। लेकिन जो मैंने आपको बोला था वो उनका वो देख लेना कि ब्रिक्स को कैसे अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जालीज वगैरह, ब्रिक के पैटर्न्स बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आर्चिस पे बहुत अच्छा फोकस रहता है उनका, आर्चिस का भी देखोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पैरापेट्स में देखोगे तो ब्रिक रहेगा। ब्रिक के अलावा स्टील और ग्लास का अब मॉडर्न फसाड में अगर आप यूज करोगे तो स्टील ग्लास अगेन ये भी यूज होता है। पैरापेट्स की जब बात करते हो, जब रेलिंग्स की बात करते हो, स्पेशली इन बालकनीज, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है। अब आप कितना फॉलो करोगे इट इज अप टू यू। गाइडलाइन ये कहती है कि कभी भी आप जब उसमें रेलिंग्स प्रोवाइड करोगे तो हॉरिजॉन्टल बार्स ना प्रोवाइड करना, मतलब अवॉइड करना हॉरिजॉन्टली बार्स को प्रोवाइड करना। तो ज़्यादा करेक्ट नहीं है। इसकी जगह आप अपने डिज़ाइन को इस हिसाब से, इस तरीके से मॉडिफाई करो कि आप इसमें हॉरिजॉन्टली बार्स को प्रोवाइड करो। इसका क्या रीज़न हो सकता है? आप हॉरिजॉन्टल बार्स को अवॉइड कर रहे हो और उसकी जगह वर्टिकल बार का यूज़ कर रहे हो। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न बिहाइंड दिस? ओके, तो हाँ, बट एक सेकंड। PMA.मधुशाला करके एक पेज है, इंस्टाग्राम पे आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो अगर आप बता रहे हो बच्चे क्लाइम कर जाएंगे, राइट? तो ये एक बहुत सेफ्टी कंसर्न की वजह से छोटे छोटे बच्चे उसको ऐसा पकड़ के चढ़ जाते हैं। एक दो ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जहाँ पे ऐसे केसेस हैं, तो उस चीज़ को लिए अवॉइड कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा माइनर में बारीक सी डिटेल है कि आप कैसे उन चीज़ों को और ज़्यादा फर्दर सेफ बनाओगे, ज़्यादा अच्छा यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट है भी नहीं। इससे ज़्यादा आप देख लेना। मे बी 5 या 6 तरह की टाइप्स हैं, वो मैं आपको एक प्रॉपर पीडीएफ अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो उससे कवर कर लेंगे, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो देखो नेक्स्ट क्लास में लिफ्ट्स का कवर कर लेंगे। उसके लेस अगर टाइम बचता है तो फिर हम अपना मटेरियल वाला कंटिन्यू करेंगे। ओके, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिफ्ट का कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी तो एक बार देख लेंगे लिफ्ट। ओके, तो तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा हम और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम्म, अगली क्लास में लिफ्ट और राइट मटेरियल के बारे में बात करेंगे। तो अब अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं मेरा। हेलो। हेलो। हाँ यार, मंटी है। अच्छा, ममटी क्या है? देखो सिंपल है, ये उसको बोलते हैं लिफ्ट का हेडरूम होता है बेसिकली, सॉरी लिफ्ट कह रहे हो, स्टेयर, स्टेयर्स का। देखो इसको आप
समझना, एक सेक्शन में राइटिंग होता है क्या? ठीक है, दिख रहा है ना ये? तो होगा क्या बेसिकली, आप देखो ऐसा समझो कि ये आपके पास कोई G+2 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो ये आपका हो गया ग्राउंड फ्लोर। अगेन 3 मीटर की हाइट पर आपने एक फर्स्ट फ्लोर प्रोवाइड किया, ठीक है। अगेन ये आपका सेकंड फ्लोर प्रोवाइड हो गया आपका, दिस इज G, दिस इज फर्स्ट, दिस इज द सेकंड फ्लोर। तो ये आपके हो गए G+2 फ्लोर की सेक्शनल व्यू। तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, अब इसको कवर करने के लिए क्या किया आपने, यहाँ से स्टेयरकेस प्रोवाइड करी, एक लैंडिंग प्रोवाइड किया, और अगेन यहाँ पर एक स्टेयरकेस प्रोवाइड करी। समझ में आ रहा है? फिर इसको ऐसे प्रोवाइड किया, ऐसे ही होता है स्टेयर्स। अरे यार क्या हो गया, एक सेकंड में इसको दोबारा बनाता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब क्या होगा देखो, बड़ा ही, इसको आप ऐसे कवर कर लोगे, ये होता है बेसिकली आपका एक शाफ्ट बन जाएगा। लिफ्ट के लिए दे रहे हो तो लिफ्ट शाफ्ट हो जाएगा, स्टेयर केस के लिए दे रहे हो तो आपका स्टेयर केस शाफ्ट हो जाएगा। ये क्या हुआ, ठीक है। लिफ्ट के लिए दे रहे हो तो लिफ्ट शाफ्ट हो जाएगा, स्टेयर केस के लिए दे रहे हो स्टेयर शाफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली एक शाफ्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ से। तो फाइनली आप देखो, ये आपका टेरेस आ गया और आपने यहाँ स्टेयर केस प्रोवाइड कर रखी है। तो क्या आप ऐसे ही ओपन छोड़ दोगे स्टेयर केसेस को? तो इसके लिए आप यहाँ से एक फर्दर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर आप प्रोवाइड करोगे, जो बेसिकली इस वाले स्टेप्स का हेडरूम होगा। ओके ओके, एक सेकंड, यहाँ पे ना ऐप में स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख रहा है ना अभी स्क्रीन? ओके, तो देखो ये सभी टेरिस पे आप देखोगे, ये यही है जो हम बात कर रहे हैं ममटी की। तो ये बेसिकली ये जो हेडरूम है, कहाँ गया, हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली दिस हेडरूम, अरे आपने इतनी सारी स्टेप्स बनाई हैं, इसको आपको कवर भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसा ओपन नहीं छोड़ सकते। तो अभी भी आपको विजिबल नहीं है स्क्रीन? विजिबल तो है। ओके कौशिकी, ठीक है। तो यही बेसिकली हेडरूम है, इसी को हम ममटी भी कहते हैं। जैसा स्टेयर्स के साथ है, सेम उसी केस में लिफ्ट्स के साथ भी है। तो जब लिफ्ट में क्या होगा, तो ये वाली स्टेयर केस का जब सेक्शनल व्यू बेसिकली, जब आप किसी बिल्डिंग का सेक्शन कट करोगे तो ऐसा कट करना पड़ेगा। तो ये आपका टेरिस आ जाएगा और ये आपका ममटी आ जाएगा। लिफ्ट के लिए जब प्रोवाइड करोगे, सेम अगर यही ग्राउंड फ्लोर है, अगर आप लिफ्ट दे रहे हो तो यहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स हैं, तो आप एक लिफ्ट शाफ्ट प्रोवाइड करोगे। लिफ्ट शाफ्ट मतलब एक वो जो कटआउट जहाँ पर
लिफ्ट रन कर रही है, तो इसको बोलते हैं होइस्ट वे। जब ये यहाँ पर केबल सॉरी लिफ्ट कार जब रन करेगी तो बेसिकली स्टेप्स तो होंगे नहीं क्योंकि लिफ्ट शाफ्ट है, तो यहाँ पर एक टाइप की एक कार होगी, कैबिन होगा, होइस्ट वे। ठीक है, इस टाइप से कैबिन होगा, और ये कैबिन अटैच्ड होगा सम काइंड ऑफ रोप से। आपने देखा होगा स्टील रोप्स होती है, तो उससे कनेक्टेड रहता है। और मान के चलिए आप मैक्सिमम वो इस वाले फ्लोर तक जाएगा, तो अगर इस वाले फ्लोर तक जाएगा लेकिन इसके ऊपर कुछ मैकेनिज्म है तो ये भी कहीं जाएगा, तो ये मैकेनिज्म अगेन एक मशीन रूम होता है, उस मशीन रूम पर जाता है। मशीन रूम में बेसिकली मोटर्स होती हैं। ये अगेन ये लिफ्ट की डिटेलिंग्स है जो कि मैं आपको शायद अगली क्लास में समझाता, इंटरेस्ट हो तो अभी समझ लीजिए, फिर से बता देंगे अगली क्लास में। तब ये लिफ्ट तो यहाँ तक ही रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो पुलिस सिस्टम होंगे, जो वायर्स होंगे, और जो हुक होगा, बेसिकली जो हुक होगा जो पूरे सिस्टम को कनेक्ट करके रख रहा है, तो वो इस वाले मशीन रूम में होगा। तो मशीन रूम भी ये जो टेरेस है इससे कुछ हाइट पर होगा, और इसके ऊपर ये वाला मशीन रूम होगा, तो इसको लिफ्ट रूम भी बोलते हैं, लिफ्ट का हेड स्पेस या हेड रूम भी बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल नेम्स है इसके यहाँ पर। एग्जैक्टली exactly, जब यहाँ पर भी कुछ इसके कनेक्शंस रहते हैं तो यहाँ पर भी हमें कंप्लीटली जो पिट है वो एकदम हम फिनिश नहीं कर देते ग्राउंड लेवल से, जहां तक भी हमारी लिफ्ट जाएगी उसे छोटा सा एक गड्ढा बनाते हैं, उसको बोलते हैं लिफ्ट पिट।